हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें सर्वसमिका यानी आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है और फिर उसके आधार पे कुछ एप्लीकेशन देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले सर्वसमिका को हम पहले देख लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। सर्वसमिका आइडेंटिटी, देखिए कौन कौन सा आइडेंटिटी हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर उसके बाद दूसरा हमको देखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। फिर तीसरा हमको देखना है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो इसी चार सर्वसमिका को हमको पढ़ना है और इसका एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग हमको देखना है। बारी बारी से हम पहले इसको सिद्ध कर देते हैं, उसके बाद हम चैप्टर का एक एक क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले एक नंबर में हम देखते हैं, या यहाँ पे मैं बना देता हूँ। एक नंबर में देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। पिछले क्लास में हम लोग गुना करना सीख चुके हैं, तो एक बार a से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें a प्लस बी और फिर प्लस b इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी और फिर यहाँ पे प्लस गुना प्लस प्लस और ए बी, फिर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1ab प्लस 1ab, तो एक एक 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमारा RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। फिर उसके बाद अब हम दूसरा देखते हैं। 2 नंबर में हमको दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, एक बार गुना कीजिए a इंटू ए माइनस बी, फिर इससे एक बार गुना कीजिए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे भी माइनस ए बी हो गया और प्लस बी स्क्वायर, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। फिर यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर हो गया और फिर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए माइनस ए बी यानी एक छुपा है, तो माइनस एक माइनस दो ए बी बराबर RHS आपका प्रूव्ड हो गया। फिर उसके बाद 3 नंबर में हम देखते हैं, हमको दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, दे दिया है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लेकर चलेंगे LHS को, तो a प्लस बी, तो a से मल्टीप्लाई कीजिए a माइनस बी, फिर प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिए a माइनस बी। तो अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू लगा लीजिए a गुना ए बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर यहाँ पे प्लस गुना प्लस बराबर प्लस ए बी, फिर यहाँ पे प्लस गुना माइनस बराबर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, बच गया हमारा ए स्क्वायर और फिर
माइनस बी स्क्वायर बराबर आर एच एस प्रूव्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर में हम देखते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि यह समान है, यह अलग है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी। देखिए इसको मैं सोल्व करता हूँ, थोड़ा सा इधर भी जगह है, ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए x से एक बार मल्टीप्लाई करूँगा x प्लस बी में, फिर यहाँ पे प्लस ए से मल्टीप्लाई करूँगा x प्लस बी में। यहाँ पे हो जाएगा, इधर लिख लेता हूँ, नीचे कहीं नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए x गुना एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, फिर x यहाँ पे प्लस गुना प्लस और x गुना बी बराबर एक्स बी या बी एक्स प्लस बी एक्स ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए प्लस ए गुना एक्स बराबर प्लस ए एक्स, फिर यहाँ पे प्लस गुना प्लस बराबर प्लस और ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए यहाँ पे इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x हम कॉमन कर सकते हैं, प्लस x हमारा कॉमन हो गया, क्या बचा b और फिर प्लस a, फिर प्लस ए बी। इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, अब a को पहले लिख देते हैं a प्लस बी कोष्ठ बंद प्लस ए बी बराबर आर एच एस। यहाँ पे देखिए 2 प्लस 3 लिखिए या फिर 3 प्लस 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं है, बराबर आर एच एस प्रूव्ड। बस इसी 4 हमारी आइडेंटिटी है और इसी के आधार पर हमारा 9.4 बनाना है और पढ़ना है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। एक नंबर सवाल में कह रहा है उचित सब संख्याओं का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त कीजिए। ए नंबर में हमको दे दिया है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। और a बराबर आपका हो जाएगा 5x कॉमा b बराबर 7y। इस तरह से लिख दीजिए कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे 5x का होल स्क्वायर और प्लस 7y का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 5x और गुना 7y, यह लिख सकते हैं आप। देखिए 5x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 25 और x स्क्वायर, 7y का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 749 और y स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 पचे 10 सत्ते 70 xy, इतना आपका आंसर हो गया। फिर बी नंबर सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। देखिए बी नंबर सवाल हम देखते हैं a प्लस ए बाई 2, ए प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a प्लस ए बाई 2, यह भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे फिर से फार्मूला आप जरूर लिखिएगा, फार्मूला लिखिएगा तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए a बराबर a और b बराबर कॉमा लगाकर a बाई 2। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस a बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 गुना a बाई 2। यहाँ हो गया a स्क्वायर अब प्लस a स्क्वायर बाई 4 और यह 2 से यह 2 कट गया और प्लस a स्क्वायर, ठीक ना।
इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a के स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2a² और प्लस a²/4। देखिए यह भी समान पद है, तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, बटा का जोड़ कर लीजिएगा। इसके नीचे 1 छुपा है नहीं, तो आपका हो जाएगा 1 4 का लसा 4, और फिर यहाँ पे 1 से 4 में भाग करेंगे तो हमारा हो गया 4 मत में गया, और 4 दूनी 8a², और फिर इसका 1 यानी कि 9a²/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सी नंबर में क्या दिया है हमको। सी नंबर में देखिए क्या दिया है, 1.51 1.5x और फिर प्लस 2.5y का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए सीधे हम a + b का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो a बराबर 1.5x और b बराबर आपका हो जाएगा 2.5y। सूत्र लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू 1.5x का होल स्क्वायर और प्लस 2.5y का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 1.5x और गुना 2.5y। देखिए गुना कर लीजिए, 1.5 यानी कि 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225, तो 2.25 लिख दीजिए और 2 अंक के पहले दशमलव x स्क्वायर, फिर प्लस 225 का 625 होता है तो 6.25y स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए इसको गुना कीजिए, 15 दूनी 30 प्लस 3.0x और गुना 2.5y इज इक्वल टू 2.25x स्क्वायर और प्लस 6.25y स्क्वायर। अब देखिए 3 के बाद 0 है, यानी दशमलव के बाद 0 है, तो यह 0 इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, केवल 3 हो जाएगा, तो 25 3 75 प्लस 75 और 1 अंक के पहले दशमलव, तो 7.5xy इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर देखते हैं क्या सवाल दिया है। डी नंबर सवाल हमको दिया है x + 1/x का होल स्क्वायर, x + 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a बराबर मान लीजिए x और कोमा b बराबर आपका हो जाएगा 1/x। a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 2ab 2 गुना x गुना 1/x, तो x से x कट जाएगा, यहाँ पे बच गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2। बस आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। ये समान पद नहीं है, ये नीचे में पावर स्क्वायर है नहीं और यह ऊपर में है, तो यह समान पद नहीं है, तो इसमें जुटेगा घटेगा नहीं, बस उतना ही पे आंसर हो जाएगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। ई नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है 0.4a माइनस 0.5b इंटू 0.4a माइनस 0.5b, 0.4a माइनस 0.5b इंटू 0.4a माइनस 0.5b। अब देखिए 0.4a माइनस 0.5b या 0.4a और माइनस 0.5b, तो इसके बदला में हम लिख सकते हैं 0.4a माइनस 0.5b का होल स्क्वायर। 2 बार गुना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है, 2 बार गुना हो गया तो अतः स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस b के होल स्क्वायर पे यह टूट जाएगा,
तो फॉर्मूला लिखिए FORMULA, फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखिए 0.4a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.5b का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुना 0.4a गुना 0.5b। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 4 चौका 16, तो 16 लिखकर और 2 अंक के पहले आप दशमलव लिख दीजिएगा और फिर यहाँ पे a स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 0.5b स्क्वायर, तो 25 और फिर 2 अंक के पहले दशमलव। ऐसे आपको नहीं समझ में आता है तो गुना कर लीजिए, ऐसे आप गुना कर लीजिए 0.5 गुना 0.5 तो 25, एक अंक 2 अंक के पहले दशमलव, इसके पहले 0 लगा देंगे। वही काम हम किए हैं। और यहाँ पे बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 2 चौका 8 और फिर 8 पचे 40 और एक अंक 2 अंक के पहले दशमलव और यहाँ पे 0, ए बी हो गया। ठीक ना। तो अब देखिए बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.16 ए स्क्वायर और प्लस 0.25 बी स्क्वायर और माइनस 0.4। अब यहाँ पे अंतिम में 0 रहता है, दशमलव में तो कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो 0.4 ए बी आप लिख सकते हैं, इतना आंसर। फिर उसके बाद एफ नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। एफ नंबर में दिया है 1/3a, फिर उसके बाद दे दिया है प्लस 2/3b इंटू 1/3a, फिर यहाँ पे प्लस 2/3b। देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, और तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/3a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर। a बराबर 1/3a हो गया और b बराबर 2/3b हो गया। तो इज इक्वल टू, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लगेगा तो 1/3a का होल स्क्वायर और फिर प्लस 2/3b का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना 1/3a मल्टीप्लाई बाई 2/3b इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/9 a स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4/9 b स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, फिर से देख लीजिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, तो यानी कि 4/9 AB। बस आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जी नंबर में। देखिए जी नंबर में क्या दिया है, y स्क्वायर माइनस y, फिर उसके बाद दिया है y स्क्वायर माइनस इंटू y स्क्वायर माइनस y। तो देखिए तो इसको y स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो a बराबर y स्क्वायर और कॉमा b बराबर y, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला लिखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पे y स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर प्लस y का स्क्वायर, फिर प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस ना है तो यहाँ पे माइनस लगाइएगा, माइनस 2 गुना y स्क्वायर गुना y इज इक्वल टू, देखिए y स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर है
तो यह सूत्र पढ़े होइएगा x टू दी पावर m और होल टू दी पावर n बराबर x टू दी पावर m गुना n, यानी कि पावर इसमें गुना हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे जुटेगा नहीं, ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो जुटेगा नहीं, पावर गुना हो जाएगा। तो y टू दी पावर 4 और प्लस y टू दी पावर 2 और माइनस 2 y स्क्वायर और फिर यहाँ पे पावर 8 है। तो गुना में पावर क्या हो जाता है, आधार समान रहने पर जुट जाता है, y का पावर 3। बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं h नंबर में पी क्यू आर -3 फिर इंटू पी क्यू आर और +3। तो देखिए यहाँ पे एक बार माइनस है और एक बार प्लस है। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a कौन है, a बराबर है पी क्यू आर और b बराबर है 3। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लगा लीजिए। तो देखिए सबका स्क्वायर है, केवल r का स्क्वायर नहीं है। बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि केवल r का स्क्वायर है, नहीं, सब पे स्क्वायर है, सब का स्क्वायर करना है, यानी कि 2 बार इसको गुना कीजिएगा तो सब पे स्क्वायर चला जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर और फिर -3 तिहाई 9। बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। आई नंबर में हम देखते हैं कह रहा है 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5। देखिए यहाँ पे यह समान है, यह अलग है, तो इसके बदला में हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस -5 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई फर्क, यहाँ भी प्लस माइनस होगा तो माइनस ही हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ हो गया x बराबर 2x, a बराबर 3, b बराबर हो गया -5। अब फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस a और इंटू x प्लस b बराबर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस x इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। यह फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर और प्लस 2x इंटू ए के जगह पर 3 है और प्लस -5 है और फिर प्लस आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई -5। तो दो दूनी 4 x स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस 2x और इंटू यहाँ पे 3 -5 हो जाएगा और फिर प्लस गुना माइनस पावर -15 4x स्क्वायर और फिर यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया, 3 में से 5 गया 2, यानी कि -2 बच जाएगा। तो माइनस गुना प्लस गुना माइनस पावर माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख देता हूँ। तो दो दूनी 4, 2 दूनी 4 -4x और -15 आंसर। फिर यहाँ पे देखिए जे नंबर में कह रहा है, जे नंबर में कह रहा है 3.5x और फिर यहाँ पे देखिए -y फिर इंटू 3.5x -y। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.5x और -y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा
ए स्क्वायर 3.5x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 गुना 3.5 और गुना y। तो 3.5 का यहाँ पे 35 का डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं। चलिए 25 का 5 हाथ में आया 2 और फिर यहाँ पे या फिर 25 का ऐसे 25 और 3 चौका 12 ऐसे होता है। गुना करके देख भी लीजिए आप। पांचवा चैप्टर में हम इसको पढ़ाए हुए हैं। 25 का 5 हाथ में आया 2, 5 15 दूनी 30, 30 2 32 का 2 हाथ में आया 3, 3 3 9 3 12 और 2 अंक के पहले दशमलव 12.25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर यहाँ पे देखिए माइनस 7x y 7.0 होगा, इसलिए हम डायरेक्ट 7 लिख दिए हैं आंसर। फिर उसके बाद हमको दिया है के नंबर में। देखिए के नंबर में क्या दिया है, x/2 और फिर माइनस y/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/2 का होल स्क्वायर। हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं लेकिन आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक ना। और फिर यहाँ पे माइनस 2 गुना x/2 और गुना y/2। 2 से 2 कट गया एक। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग जरूर लिखिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 और फिर यहाँ पे माइनस एक्स वाई बाई 2 आंसर। एल नंबर देखते हैं क्या दिया है, 1/x माइनस 1/y 1/x माइनस 1/y का होल स्क्वायर दे दिया है। सूत्र लिख लीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, a बराबर 1/x और b बराबर 1/y। तो 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 1/y का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुना 1/x और गुना 1/y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर और फिर माइनस 2/xy आंसर। फिर यहाँ पे देखिए m नंबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यह भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर ax और b बराबर 1/x और फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1/x का होल स्क्वायर और फिर माइनस 2 गुना x गुना 1/x। x से x कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस 2। इतना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दो नंबर सवाल दे रहा है, सरल कीजिए। अब यहाँ पे देखिए a बराबर हमको दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर दिया है, इसका होल स्क्वायर दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे कितना सिंपल है, a बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर और b बराबर वाई स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab।
यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स स्क्वायर और गुना वाई स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 4 हो गया, 2 दूनी 4 और फिर प्लस वाई का पावर भी 4 और फिर प्लस 2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। आंसर बी नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है, 3a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3a माइनस 5b है, 5b का होल स्क्वायर और माइनस 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसमें मिस्टेक से आप बचने के लिए यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन एक लगा लीजिए, क्योंकि माइनस से गुना होता है तो चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए इसको, तो यहाँ पे 3a का होल स्क्वायर और फिर प्लस 5b का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस आपका 2 गुना 3a और फिर गुना 5b हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा लीजिए और फिर यहाँ पे बड़ा कोष्ठ दे दीजिए, फिर 3a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2 गुना 3a और गुना 5b। चलिए इसको अब हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 तिहाई 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर और यहाँ पे गुना कर लीजिए 5 तिहाई 15 दूनी 30 माइनस 30ab, फिर यहाँ पे माइनस रहने दीजिए अभी और 3 तिहाई 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर और यहाँ पे 2 तिहाई 6 पचे 30 प्लस 30ab, फिर यहाँ पे देखिए 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 30ab और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 9a स्क्वायर माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 25b स्क्वायर माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 30ab। देखिए यहाँ पे 9a स्क्वायर, ए स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, माइनस 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 25b स्क्वायर है माइनस 30ab और फिर यहाँ भी माइनस 30 न है, यहाँ 30ab, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 9a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर कट गया, 25b स्क्वायर प्लस में और यह माइनस में कट गया, बचा यहाँ पे माइनस 30ab, तो यानी कि माइनस 60ab आंसर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है सी नंबर में, एक्स वाई जेड, फिर उसके बाद प्लस एक्स वाई इसका होल स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया है माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए और यह तो लास्ट में है, तो एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स वाई जेड गुना एक्स वाई और यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई यानी कि स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर जेड स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और
जेड, और यहाँ पे -2x² वाई स्क्वायर और जेड। देखिए यहाँ पे +2x² वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ पे -2x² वाई स्क्वायर जेड कट गया। बचा हमारा कितना, x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और +x² वाई स्क्वायर, दोनों और समान पद है इसलिए जोड़ घटाव नहीं होगा, इतना ही पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी नंबर में हमको क्या दिया है, थोड़ा सा देखते हैं। 2x/5 -3y/4 -3y/4 इंटू 2x/5 x/5 और +3y/4। तो देखिए तो a - b इंटू a + b यहाँ पे लिख देते हैं। a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b²। अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 2x/5 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे -3y/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूनी 4, x² 25। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, केवल इसी का स्क्वायर कर देते हैं, नीचे वाले को छोड़ देते हैं, जो कि मिस्टेक हो जाती है, उनसे गलत हो जाती है। -3×3 9y² 4×4 16। देखिए असमान पद है तो बस हमारा इतना ही आंसर हो जाएगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दो का ई नंबर हम देखते हैं, a + 1/a का होल स्क्वायर, a + 1/a का होल स्क्वायर है। फिर उसके बाद है +2a - 3a 3/a 2a - 3/a का होल स्क्वायर है, ठीक ना। इसको हमें सोल्व करना है, तो चलिए मैं इसको बना देता हूं। देखिए a + b के होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, इज इक्वल टू a², या ऐसे तोड़ कर बनाते हैं, +1/a का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे +2 गुना a गुना 1/a, फिर यहाँ पे +2a का होल स्क्वायर +3/a का होल स्क्वायर -2 गुना 2a और गुना 3/a, ठीक ना। -2a भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे a² हो गया +1/a², और फिर यहाँ पे a कट गया तो +2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 4a², फिर यहाँ पे देखिए 3×3 9 9a², फिर यहाँ पे देखिए a कट गया तो 2 दूनी 4 3 12। तो देखिए जो जो समान पद है उसको एक साथ लेकर आइए। a², देखिए यहाँ पे +4a² है, ठीक ना, इस तरह से। और फिर यहाँ पे देखिए +1/a², और फिर यहाँ पे +9/a², फिर यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -12 है। देखिए यहाँ पे 1a² और 4a², तो क्या हो जाएगा 5 4 1 5a²। देखिए 1/a² प्लस 9/a², तो यहाँ पे देख लीजिए बट्टा का जोड़ कर लीजिए आप, नहीं तो कहिएगा तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 9 1 10/a² हो जाएगा। इसको हम दिखा भी देते हैं कैसे आया। और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 गया -10, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे यह कैसे आया, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा। 1/a² और फिर +9/a² है, इस दोनों का लॉस a², इससे इसमें भाग दीजिए, 1 मत में 1 गुना 1 1,
और फिर इससे इसमें भाग दीजिए, एक मत में कटेगा, 9 एकम 9, 9 एक 10/a²। देखिए तो उतना ही ना लिखे हैं, 10/a²। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लिख सकते हैं, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए असमान सब पद है इधर, तो कोई जोड़ घटाव नहीं होगा। फिर अगला सवाल हम देखते हैं क्या दिया है एफ नंबर में। देखिए एफ नंबर में हमको दिया है x + 1/x, x + 1/x का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे -x - 1/x का होल स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर पे यह टूट जाएगा। देखिए इसको मैं सोल्व करता हूँ, x² + 1/x का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे +2 गुना x गुना 1/x और माइनस है तो आप बड़ा कोष्ठ में लगा लीजिए, क्योंकि मिस्टेक होने की संभावना कम रहेगी, माइनस से मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पे x² + 1/x का होल स्क्वायर -2 गुना x गुना 1/x। देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ पे हो गया x² + 1/x² और फिर यहाँ पे +2 बच गया। फिर यहाँ पे माइनस रहने दीजिए, एक स्टेप बढ़ा लिया जाएगा, x² + 1/x² और यहाँ भी -2, x² + 1/x² और +2 और इससे माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, -x² - 1/x² और +2। तो देखिए x² और -x² कट गया, फिर यहाँ पे +1/x² और -1/x² कट गया, बराबर 2 2 4 आ गया हमारा आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर अगला सवाल हम देखते हैं क्या सवाल दिया है हमको। 3 नंबर में हमको दिया है, 3 नंबर में हमको कह रहा है कि सब समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 81 का स्क्वायर है, तो इतना के बदला में हम लिख सकते हैं, हम 4 सब समीकरण पढ़े हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, फिर a² - b², फिर उसके बाद एक पढ़े हैं x + a × x + b। तो इसी आधार पे हम इसको बैठाएंगे। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं 80 + 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं, 80 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर और +2 गुना 80 गुना 1। फिर यहाँ पे देखिए 8 × 8 = 64, 100 हो जाएगा। फिर +1 + 8 × 16, 2 एकम 2 और 2 8 16 यानी 160। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 और 1 1 हो गया, 6 और 0 6 हो गया, फिर 1 और 4 5 हो गया और यहाँ पे 6, 6561 आपका आंसर हो जाएगा। 3 का यह ए नंबर है। बी नंबर हम देखते हैं क्या दिया है। देखिए यहाँ पे 3 का बी नंबर में हमको क्या दिया है, 999 है, 999 का स्क्वायर। तो इतना के बदला में हम लिख सकते हैं 1000 - 1 का होल स्क्वायर। a - b के होल स्क्वायर पे बैठाइए, 1000 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और -2 गुना 1000 गुना 1। तो यह हो जाएगा हमारा 60 और +1 और फिर यहाँ पे -2000। देखिए यहाँ पे 1
5 जीरो और फिर 1 और माइनस 2000 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 और फिर यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, फिर यहाँ पे देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, और फिर यहाँ पे कितना हो गया आपको 3 अंक, यानी कि 4 अंक से चला गया, बचा 1। देखिए तो फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 अंक यह, और यहाँ से चला गया तो 8, फिर यहाँ 9 और फिर यहाँ 9। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख यहाँ है, तो यानी कि हो जाएगा हमारा 9,98,001। इतना आंसर आपका हो जाएगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन का सी नंबर देखते हैं। 52 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, 50 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 50 और गुना 2, 50 2500, फिर प्लस 4, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 पचे 20, यानी कि 200। देखिए जोड़ लीजिए 4, फिर यहाँ पे 0, फिर 2 5 7, यानी कि 2704 आंसर। फिर यहाँ पे डी नंबर में हम देखते हैं, डी नंबर में हमको दिया है 498, 498 का स्क्वायर। इतना के बदला में हम लिख सकते हैं 500 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि हम देखते हैं कि कौन हमको मतलब किस राउंड फिगर के नज़दीक है, ठीक ना, और तब ही इसको हम तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने 500 माइनस 2 का स्क्वायर को होल स्क्वायर कर दिया, तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो 500 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 गुना 500 और गुना 2, यहाँ पे 50 25 और 4 जीरो प्लस 4, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 पचे 20, यानी कि माइनस 2000। फिर यहाँ पे देख लीजिए 25 पे 3 जीरो और फिर 4 माइनस 2000 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे देखिए आपको चौथे स्थान पे है, यानी कि 10 में से 2 गया 8, और फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, यानी 2,39,004 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ई नंबर में अब हम देखते हैं क्या दिया है। ई नंबर में हमको दे दिया है 5.5 का होल स्क्वायर, बराबर हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 0.5 भी लिखा जा सकता है, तो हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर और प्लस 2 गुना 5 गुना 0.5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 25 और प्लस 0.25, और फिर यहाँ पे 50 25 दूनी 50 प्लस 50 और एक अंक के पहले दशमलव। देखिए यहाँ पे सबको जोड़ लीजिए, 25 5 30 और 30.25 आंसर हो जाएगा। फिर एफ नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है, 191 और गुना 209, बराबर हम लिख सकते हैं 200 के दोनों करीब है, और इसमें घटाने पर आएगा, इसमें जोड़ने पर आएगा, तो 200 माइनस 9 हम ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे 200 प्लस 9 ले लेते हैं। तो देखिए सूत्र हो गया, फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a के जगह पर 200 है और b के जगह पर 9 है,
तो 200 का होल स्क्वायर और -9 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 पे 4 जीरो और -9 नवा 81, घटा लीजिए 10 में से 1 गया 9, और फिर यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पे 9 9 और यहाँ पे 3, यानी 39,919 आंसर हो गया। फिर जी नंबर हम देखते हैं क्या दिया है। जी नंबर में हमको दे दिया है 10.5 और गुना 9.5 बराबर हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5 और इंटू 10 और -0.5, दोनों 10 राउंड फिगर के नज़दीक है, ज़्यादा है और ये कम है। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, ठीक ना। तो हमारा हो गया 10×100 और माइनस 0.25। देखिए इसके बाद दशमलव नहीं है, लेकिन यहाँ दशमलव है, तो दशमलव नहीं है तो दशमलव देकर हम 0 लगा देंगे 2 स्थान तक और तब घटाएंगे। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, फिर यानी कि 9 बच गया और 9 में से 2 गया 7 और दशमलव, और फिर यहाँ पे कितना बच गया है, 1 दे दिया है इधर और लगातार बढ़ाया है तो 9 बचा, तो यहाँ पे 9 और फिर यहाँ पे भी 9 और 1 तो पूरा दे दिया है, 99.75 आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कीजिए, 100 लिख लीजिए और 0.00 लिख लीजिए और तब यहाँ पे 2 5 करके और यहाँ पे ऐसे करके आप घटा लीजिए। देखिए 10 में से ही हासिल लेगा तो 10 में से 5 गया 7, 7 कर रहे हैं 5, और फिर यहाँ पे देखिए 9 बच गया, 9 में से 2 गया 7, दशमलव के सामने दशमलव, और फिर यहाँ पे 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ पे 9, इतना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन का एच नंबर हम देखते हैं, कह रहा है 101 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस 99 का स्क्वायर। तो देखिए यह भी सूत्र पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे 101 प्लस 99, फिर 101 और माइनस 99। देखिए कितना आसान हो गया, यह हो गया 9 1 10 और 9 1 10 और 1 1 2, 200 गुना, देखिए यहाँ पे 11 में से 9 गया 2, 9 में से 9 गया 0 और यानी कि कट गया, तो यानी कि 200 और गुना 2 बराबर 400, आंसर इसका हो गया। आई नंबर में हम देखते हैं क्या दे रहा है। आई नंबर में हमको दे रहा है यहाँ पे 1.5 का होल स्क्वायर और फिर माइनस 0.5 का स्क्वायर। यहाँ भी यही सूत्र लगा लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका हो गया 1.5 प्लस 0.5 इंटू 1.5 प्लस 0.5, एक जगह माइनस रहेगा और एक जगह प्लस रहेगा, ठीक ना। यहाँ प्लस डाल दिए हैं तो यहाँ माइनस रहेगा। तो देखिए इसको जोड़िए, 5 5 10 का 0 हाथ में आया, 1 1 1 2 यानी 2.0 हो गया, गुना देखिए 5 में से 5 गया 0 और दशमलव, 1 में से 0 गया 1, यानी कि 2 गुना 1 बराबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम बना देते हैं 4 नंबर में, देखते हैं क्या सवाल दिया है। कह रहा है सब समीकरण x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का उपयोग कर निम्नलिखित का गुणनफल एवं मान ज्ञात कीजिए। ए नंबर में हमको दे दिया है x प्लस 3y, x प्लस
3y इंटू एक्स प्लस 5y। तो देखिए तो यह हो गया x और यह ए बी हो गया, यह a और यह b। तो एक सूत्र मैं लिख देता हूं, बाकी का सूत्र मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ पे देखिए ऐसे लिखिएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी। इस तरह से आप लिख लीजिएगा सूत्र। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा x बराबर एक्स, a बराबर 3y, कॉमा b बराबर 5y लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए x का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3y प्लस 5y और प्लस 3y गुना 5y। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 3y प्लस 5y 8y और प्लस 3 पचे 15y स्क्वायर। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8xy और प्लस 15y स्क्वायर। इतना आपका आंसर हो गया। बी नंबर में हम देखते हैं 3x प्लस 7 इंटू 3x प्लस 5। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x इंटू 7 प्लस 5 प्लस 7 गुना 5, 3 3 9x स्क्वायर प्लस 3x गुना 7 5 12 प्लस 7 पचे 35, 9x स्क्वायर प्लस 12 3 36x और प्लस 35। सभी असमान पद है। इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन का सी नंबर हम देख रहे हैं, x माइनस 5 फिर इंटू एक्स प्लस 4 ऐसे दिया है। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस 5 और इंटू एक्स प्लस 4। a के जगह पर यहाँ पे -5 और b के जगह पर 4 हो जाएगा। अब हम आसानी से बना सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू -5 प्लस 4 और फिर यहाँ पे प्लस होता है, हाँ प्लस -5 और गुना 4। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और गुना -5 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा -1। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस गुना प्लस बराबर -20। तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस गुना माइनस बराबर -x और फिर प्लस गुना माइनस बराबर -20। इतना हमारा आंसर हो गया। यहाँ लिख भी दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में a बराबर -5 b बराबर 4, आपको आसानी रहेगी। फिर डी नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है, 2x माइनस 7 और फिर इंटू 2x माइनस 9। इतना के बदला में हम लिख सकते हैं 2x प्लस -7 और फिर यहाँ पे 2x प्लस -9, यानी a बराबर हमारा क्या हो गया -7 और b बराबर -9 और x बराबर 2x। अब बना सकते हैं। तो देखिए 2x का होल स्क्वायर और प्लस 2x इंटू यहाँ पे -7 और प्लस -9 और प्लस -7 गुना -9 पोस्ट में डाल लीजिए, आपको आसानी होगी। फिर यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 2x और फिर यहाँ पे -7 -9 फिर यहाँ पे प्लस 7 9 63।
4x² प्लस 2x और यहाँ पे 9 7 16 यानी कि -16 प्लस 63 इज इक्वल टू 4x² और यहाँ पे प्लस गुना माइनस बराबर 16 दूनी 32x और प्लस 63 आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ई नंबर में हम देखते हैं 52 गुना 53, 52 गुना 53 इतना के बदला में लिख सकते हैं 50 प्लस 2 और इंटू 50 प्लस 3। देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो गया, तो x² प्लस x इंटू 2 प्लस 3 प्लस 2 गुना 3, यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर 50, a बराबर 2, b बराबर 3, ठीक ना। इज इक्वल टू लगा लीजिए 2500 प्लस 50 गुना 6 प्लस 6 2500 और प्लस 6 25 30 300 प्लस 6 जोड़ लीजिए 6 और 0 5 3 8 और यहाँ पे 2800 6 आंसर आपका हो जाएगा। एफ नंबर में हम देखते हैं 3.1 और गुना 3.2, इतना के बदला में हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.1 और फिर गुना 3 प्लस 0.2, x बराबर 3, a बराबर 0.1 और b बराबर 0.2 हो जाएगा। अब लगा लीजिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू लगा लीजिए प्लस 3 इंटू 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 और गुना 0.2, 3 3 9 और प्लस 3 इंटू यहाँ पे 0.3 हो जाएगा 1 2 3 और प्लस 1 दूनी 2 और फिर 2 अंक के पहले दशमलव, तो 2 अंक के लिए हम एक 0 बैठा देंगे और एक 0 लगा लेंगे, यानी 9 और प्लस 3 3 9, तो 0.9 और प्लस 0.02। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 2, शतांश वाला अंक है, इसमें शतांश नहीं है तो 0 है, तो 2 प्लस 0 बराबर 2 और देखिए दशांश 0 है और 9 है, यहाँ पे 9 और फिर दशमलव, फिर इकाई 9 है 0 है 0 है, 9.92 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर। उतारना है तो उतार लीजिए। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।